हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज जो मैं टॉपिक पे बात करूंगा वो है प्रोटीन। देखिए, मैंने कल परसों आई थिंक एक आर्टिकल्स पढ़ा था, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उसमें एक आर्टिकल आया था कि प्रोटीन लेने से किसी की डेथ हो गई जिम में। बेसिकली ये गाजियाबाद का न्यूज़ था आई थिंक, तो डेथ हो गई। तो देखिए, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ था, क्या प्रोटीन लेने से डेथ हुआ, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, कॉन्सेप्ट गलत है यहाँ पे। प्रोटीन लेने से उसकी डेथ नहीं हुई, प्रोटीन के ओवरडोज या गलत प्रोटीन लेने से डेथ हुआ। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम कन्हैया ठाकुर है, मैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड लेक्चरर हूँ। मोर देन अब तक 2000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। परसुइंग एस अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज की स्टडी भी कर रहा हूँ। तो बहुत सारी रिसर्च है एंड इसके बाद मैंने स्टडी करी है। तो मैं उस बिहाफ पे आपको आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि क्यों फिटनेस इंडस्ट्री में प्रोटीन को लेके इतना मिथ चलता है। यानी नॉर्मल पीपल बहुत बहुत प्रोटीन को हाइप बना रखा है, लेकिन ऐसा है क्यों। देखिए, जो सच्चाई है मैं सच्चाई आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, और जिस फैमिली से मैं आया हूँ, जिस सराउंडिंग से, बैकग्राउंड से मैं उठ के आया हूँ, वहाँ पे भी मैंने वही चीज़ देखा। इवन कि जब मैं स्टूडेंट था तो भी मैं ये देखता था कि वो प्रोटीन लेता है, डब्बा खा के बॉडी बनाता है। लेकिन बाद में मुझे ये पॉइंट समझ में आया कि डब्बा खाने से कभी बॉडी नहीं बनती। पॉइंट आप समझिएगा, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो मैंने उनको देखा कि डब्बा खाने से क्या बॉडी बना, या फिर इंजेक्शन लेने से बॉडी बन गया। तो इन सबको लेके हाइप बना रखा है। तो उसी में एक आर्टिकल था। तो ये कॉन्सेप्ट पे मेरे पापा ने भी मुझसे बोला कि देखो कन्हैया, प्रोटीन लेने से डेथ हो गई। तो मैंने पापा को फिर बोला, मैंने बोला पापा ध्यान से एक बार आप अंडरलाइन, वहाँ पे कुछ लाइन हो रखा था, उसमें लिखा हुआ था कि सस्ता प्रोटीन और ऐसे प्रोटीन जिसमें स्टेरॉइड मिक्स है। यानी कि कंपनीज क्या करती है, कुछ चंद पैसों के लिए, मुनाफे के लिए उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करती है, एडिक्टिव्स ऐड करती है, फ्लेवर्स ऐड करती है, और स्टेरॉइड्स, कुछ हार्मोन्स एक्स्ट्रा ऐड ऑन होते हैं उसमें। तो वो कॉन्सेप्ट गलत है ना। उसको लेने के बाद लीवर किडनी फेलियर की डिजीज होगी, और फिर आदमी हो सकता है डेथ हो जाए। तो देखिए, बहुत बड़ा पॉइंट मैं कवर करता हूँ यहाँ पे। प्रोटीन्स की फॉर्म्स आती हैं। एक होता है हाइड्रोलाइज्ड आइसोलेट कंसंट्रेट, ठीक है। उसके बाद बात करें हम प्लांट में, कैसीन, कैसीन बेसिकली दूध वाला एक प्रोटीन है, उसको अलग करिए, प्लांट प्रोटीन को भी अलग कर दीजिए। लेकिन हम हाइड्रोलाइज कंसंट्रेट या आइसोलेट की बात करें, तो इन तीनों में सबसे अच्छा फॉर्म की बात करें तो वो है हाइड्रोलाइज प्रोटीन। कंपनी क्लेम करती है कि मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इवन की 100% आपको प्रोटीन दूंगा, और कंपनी देती भी है, 90+ देती है। कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट रहता है। बट अभी रिसर्च आया था कुछ टाइम पहले भी, कि जिसमें मोस्टली एक या दो कंपनी में, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी का ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा कि मैं बोलूँ आपको ये खरीदो या पर्टिकुलर कंपनी की खरीदो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन एक दो कंपनी को छोड़ के मोस्टली जितने नामी जामी कंपनी है, सब में कुछ ना कुछ मिलावट मिला है। तो ये हो क्यों रहा है? कुछ चंद पैसों के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरा पॉइंट, लोगों को यही नहीं पता कि कितने अमाउंट में प्रोटीन आपको लेना है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो, जितनी आपकी बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आप लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना लेता हूँ, अगर मेरा वेट 75 है, तो मैं 75 kg के अराउंड 75 ग्राम, कम से कम, उससे नीचे भी जा सकते हैं, 0.81 से 1 ग्राम पर बॉडी वेट के किलो के हिसाब से लेते हैं। तो मैं 70 से 75 ग्राम अगर मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, तो जिस कंडीशन में मेरा बॉडी वेट है या मसल मास है, उस कंडीशन को मैं बचा के रख सकता हूँ। बट पॉइंट आता है, अब देखिए, मैं एक सेडेंट्री नहीं हूँ। सेडेंट्री मीन्स कि मैं सिर्फ जॉब नहीं करता हूँ, मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ, और मैं बच्चे पढ़ाता हूँ, क्लासेस देता हूँ, इवन की पर्सनल ट्रेनिंग्स भी देता हूँ। तो मैं बहुत सारे काम कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मेरे को अपनी बॉडी वेट के 1.5 गुने तक, इवन कि अगर मैं एक्सेसिव एक अच्छा एथलीट हूँ तो 2 गुना भी जा सकता हूँ। लेकिन कब जाऊँगा? पॉइंट आता है यहाँ पे, आपको पानी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पानी आप नहीं लेंगे तो एक्सेस लोड पड़ता है आपकी किडनी पे, और एक्सेस लोड की वजह से आपकी किडनी फेलियर होने की संभावना है। तो जिम्स में क्या हो रहा है, बेसिकली बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं कि सर्टिफाइड नहीं है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। अब जैसे पीक पे जा रहा है फिटनेस इंडस्ट्री, तो चलिए ठीक है, अब सर्टिफिकेशन करने आ रहे हैं। जैसे हम हैं, हम सर्टिफिकेशन क्यों कराते हैं? इसीलिए कराते हैं ताकि बच्चे एजुकेटेड हो और किसी क्लाइंट को गलत नॉलेज ना दे कुछ पैसों के चक्कर में। तो कुछ ट्रेनर्स जो सर्टिफाइड नहीं है वही करते हैं। 4 लोगों को उन्होंने देखा कि ये भैया ने बॉडी बना लिया इंजेक्शन लेके या सब डब्बा खा के, तो उनको भी दे देता हूँ, कुछ पैसे मेरे पास आ जाएगा। जो कि ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता है। दूसरी बात, आप जब भी प्रोटीन लेंगे तो किसी डाइटिशियन से या अच्छे ट्रेनर से जो वेल एजुकेटेड हो, अच्छे अकेडमी से या फिर किसी पर्टिकुलर एफिलेशन से सर्टिफाइड हो, आप उनसे कांटेक्ट करिए कि सर मुझे डाइट दे दीजिए या कितने अमाउंट में प्रोटीन लेना है, वो दीजिए। साथ में वो आपको ये भी बताएगा कि कितने स्कूप प्रोटीन अलग से चलता है, कब कितने अमाउंट में पानी पीना है। अगर बता रहा है तो आप इसको फॉलो करिए, अदरवाइज मत करिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है यहाँ पे।
अब बात करते हैं कुछ अमीनो प्रोफाइल की। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ आप प्रोटीन लेके बॉडी बनाओ या फिर कुछ भी आपको करना हो तो उस फैक्टर को फॉलो करिए, नहीं। आप डाइट अगर अच्छा कंज्यूम करते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन की बात नहीं करूँगा मैं, ना नॉन वेजिटेरियन की, वीगन सब अलग हैं, कोई भी डाइट अगर आप फॉलो करते हैं तो आप ये देखिए क्या उन बेसिकली फूड से मेरे को प्रोटीन या अमीनो एसिड की प्रोफाइल पूरी हो रही है। अगर मैं वेजिटेरियन की बात करूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप वेजिटेरियन फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप वेजिटेरियन फूड फॉलो करते हैं, खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। यानी कि आपको पर डे डाइट से या बेसिकली आप किसी भी सप्लीमेंट से पूरी कर सकते हो जो 9 अमीनो एसिड होते हैं। ओवरऑल 20 अमीनो एसिड होते हैं, बांटा जाता है 9 असेंशियल अमीनो एसिड, 2 कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड और उसके बाद 9 आता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये जो 9 है आपको डाइट या सप्लीमेंट में हर हाल से लेना है। 2 बॉडी भी बनाती है, किसके लिए, सबको बना रही है, बट सेडेंट्री पीपल जो है, LRG9 की बात करूं मैं या ग्लूटामाइन की बात करूं, वो बॉडी बना रही है, बट जो ट्रेनिंग कर रहा है उसको सफिशिएंट नीड है तो वो डाइट की तरफ जा सकता है, एक्स्ट्रा जो भी उसको लेना है, या सप्लीमेंट की तरफ पुश कर सकता है। रही बात 9 की, बॉडी बना रही है, बट जो ट्रेनिंग कर रहा है वो बाहर से लेगा, जैसे वे प्रोटीन के फॉर्म्स में लेते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कुछ अमाउंट में EAA आपके फूड से मिसिंग होगा। तो आपको करना क्या है, अगर आप बजट फ्रेंडली नहीं है, नहीं अफोर्ड कर सकते हो प्रोटीन, तो आप क्या करना, वो प्लांट प्रोटीन देखिए क्या खाया आपने, उसके साथ जो मिसिंग प्रोफाइल है उसको किसी और के साथ कंपनसेट करिए और खा लीजिए, दैट्स इट, हो गया। तो प्रोटीन की नीड करनी है तो आप अपने फूड से कर सकते हो, बट ऐसी रिसर्च है कि अपने इंडिया में अराउंड 20% भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है प्रोटीन, यानी कि हम इंडियंस अपने फूड का 20% भी प्रोटीन पूरा नहीं कर पा रहे। तो इसमें क्या गलती है, अगर आप बाहर से ले रहे हो तो कोई गलती नहीं है, प्रोटीन लेना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, गलत वहाँ है कि सस्ते के चक्कर में आप जा रहे हो या किसी डाइटिशियन से या किसी अच्छे ट्रेनर से कंसल्ट नहीं कर रहे हो तो गलत है, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा ये वीडियो का कॉन्सेप्ट है कि प्रोटीन गलत नहीं है, प्रोटीन एक अच्छी चीज है, मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट नीड है, जैसे फैट की नीड है, वैसे ही प्रोटीन को नीड है। लेकिन हम इंडियंस ने इतना हाइप बना रखा है कि प्रोटीन खराब है, प्रोटीन खराब है। प्रोटीन खराब नहीं है, ये बात समझो आप, प्रोटीन चाहिए आपकी मसल रिकवरी के लिए, बट हम क्या करते हैं, सिर्फ हम इंडियन कार्बोहाइड्रेट पे ही जिंदा है। दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, अदर सोर्स कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैं ना प्रोटीन को प्रमोट करूंगा डब्बे को, ना मैं वेजिटेरियन को प्रमोट करूंगा, ना नॉन वेजिटेरियन को प्रमोट करूंगा, ना वीगन को प्रमोट करूंगा, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट ध्यान रखिए कि आप डाइट से पूरी कर सकते हो तो कीजिए, नहीं तो आप प्रोटीन की तरफ स्विच कर सकते हो, बट अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का प्रोटीन आप लीजिए और उसकी अमीनो प्रोफाइल आप जरूर चेक करिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप किसी अच्छी कंपनी की तरफ स्विच कर रहे हो और कोई पर्सन अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है, क्योंकि अगर मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ तो मुझे लैक्टोज को भी एक पॉइंट कवर करना पड़ेगा। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब कि ऐसे पर्सन जो बेसिकली लैक्टोज दूध में एक एंजाइम प्रोटीन पाया जाता है जिसको पचाना मुश्किल होता है, ब्लोटिंग्स होती है और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स की वजह से इनको फेस करने को मिलता है। तो उन लोगों को दिक्कत है, तो आप, अगर इन लोगों को दिक्कत है तो आप एक काम करिए, वे आइसोलेट या हाइड्रोलाइज्ड की तरफ स्विच करिए, थोड़ा सा पैसा खर्च करिए, उनकी तरफ स्विच करिए, प्योरेस्ट फॉर्म आपको प्रोटीन का मिल जाएगा। अगर आप वही सोच रहे हैं कि सस्ते के चक्कर में कि मेरा पैसा भी बच जाए और आप चाह रहे हैं कि मैं और थोड़ा कम पैसा लगे और मैं कोई बेकार सा प्रोटीन ले लूँ, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत गलत है, ठीक है। तो ओवरऑल होप सो समझ में आ गया होगा आपको, मैंने अपनी तरफ से आपको समझा दिया कि इतना आपको मिथ पे ध्यान नहीं देना। आर्टिकल्स था तो आर्टिकल्स लोगों को पूरा पढ़ना चाहिए, कभी हेडलाइन नहीं पढ़ना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आगे क्वेश्चन मार्क भी होता है तो क्वेश्चन मार्क को पढ़िए और अच्छे अच्छे जितने भी बेसिकली डाइटिशियन है उनके कॉन्सेप्ट को पढ़िए। प्रोटीन खराब नहीं है, ओवरडोज तब खराब है अगर बिना कंसल्ट के ले रहे हो, ट्रेनिंग नहीं है, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो प्रोटीन खराब है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी खराब है अगर लिमिट से ज्यादा लोगे, तो फैट भी खराब है लिमिट से ज्यादा लोगे, तो प्रोटीन भी खराब है, क्योंकि तीनों के तीनों बाद में फैट एब्जॉर्ब होकर एडिपोज टिश्यू में ही एब्जॉर्ब होगा, जिसे एक्सेस अनयूज्ड फैट कहते हैं। फिर जलाओगे कैसे, कैसे जलाओगे, तो उसके लिए फिर आपको जिम आना पड़ेगा। तो कुछ भी खाते हो आप खाइए, बट एंड ऑफ द डे ट्रेनिंग करिए, लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, एटलीस्ट 7-8 घंटे आप नींद लीजिए, प्रॉपर फ्लूइड का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिथ पे ध्यान मत दीजिए, पूरी प्रॉपर नॉलेज लीजिए। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा आपको तो मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा मैसेज, या कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको उस टॉपिक पे प्रॉपर सही वे में आपको मैं
फुल ज्ञान दूंगा। सो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा तो ऐसे ही मेरे चैनल सफ़र विद ज्ञान को फॉलो करिए, जिसमें मैं आपको ज्ञान भी दूंगा और डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवलिंग सफ़र आपको ब्लॉगिंग दिखाऊंगा। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार।